क्या आपको लगता है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो फेलियर फेस करते हैं मार्केट में इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटजी और मार्केट एनालिसिस? इफ यू थिंक सो देन लेट मी टेल यू, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो फेल होते हैं मार्केट में, दे डू बिकॉज ऑफ द माइंडसेट. दे कांट कंट्रोल देयर इमोशंस इन द मार्केट. सो एक एग्जांपल से समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रेड लिया है और अभी आपकी पोजीशन लॉस में दिखा रही है. स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है अभी, जस्ट लॉस में दिखा रही है, विच ऑब्वियसली दिखाएगी. एंड आपकी हार्ट बीट तेज होने लगी, आप डर रहे हो एंड यू कट द ट्रेड इन इमोशन. आप डरे हुए हो और आपने ट्रेड कट दिया कि पूरा लॉस नहीं दूंगा, आधा ही लॉस दूंगा. एंड आपने कट किया ट्रेड को, उसके बाद ही आपकी डायरेक्शन में जाने लगा ट्रेड. सो अब आपकी साइकोलॉजी को क्या होगा? जहां पर आपको प्रॉफिट होना था वहां पे आपने लॉस में कट किया. इट विल गेट डिस्टर्ब और उसके बाद हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस है कि अगला ट्रेड रिवेंज ट्रेड होगा. सो साइकोलॉजी खराब कैसे होती है? जो रीजन हमने यहाँ पर देखा, इट्स बिकॉज ऑफ द इम्पल्सिव डिसीजंस. हमने यहाँ पर एक इम्पल्सिव इमोशनल डिसीजन लिया rather than a logical decision. Quick reminder, make sure to subscribe to my YouTube channel where I'm going to cover Trading in the Zone and Disciplined Trader by Mark Douglas chapter by chapter, and join my Telegram channel where I'm going to share 2-3 trades per day and every latest news related to Forex and crypto. You can also join my Instagram. The link is in description. Welcome back to this wonderful video. So friends, today we are going to talk about a book called Trading in the Zone, जो कि एक must read book for every trader के पहले चैप्टर के बारे में. एंड इसमें हमें जानने को मिलता है कि टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट एवरीथिंग इन द मार्केट. व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इन द मार्केट इज माइंडसेट. माइंडसेट सबसे ज्यादा जरूरी है. एंड कैसे हम अपने माइंडसेट को कंट्रोल करके, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपना कदम सक्सेस की तरफ बढ़ा सकते हैं. एक एग्जांपल से समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल आप एक ट्रेड में हो एंड आपने एक स्टॉप लॉस डिसाइड किया, आपने सिस्टम स्टॉप लॉस नहीं लगाया है एंड अब मार्केट आपके डायरेक्शन में चला गया और स्टॉप लॉस तक पहुंच गया, बट यू आर स्टिल इन द ट्रेड, यू आर नॉट आउट ऑफ द ट्रेड. क्यों? बिकॉज यू आर होपिंग कि मार्केट ऊपर जाए एंड आपका लॉस ना हो. एक्चुअली द रियलिटी इज यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट योर लॉस. आप अपना लॉस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो वहां पर. सो मार्क डगलस चैप्टर 1 में कहते हैं कि ये मार्केट की गलती नहीं है कि आप अपना लॉस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. इट इज द डिसीजन दैट यू हैव टू मेक. इट्स द मेक और ब्रेक वाला सिचुएशन, जहां पर आपने डिसीजन लिया, स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर गए, यू आर इन द ट्रेड, आपने स्टॉप लॉस एक्सेप्ट किया, जो कि हर कोई ट्रेडर करता है प्रोफेशनल. एंड अगर आप इफ यू आर स्टिल इन द ट्रेड देन आप अपना स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. सो मार्क डगलस चैप्टर 1 में बोलते हैं कि दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ मार्केट, दिस इज द योर माइंड प्लेइंग ट्रिक्स विद यू. सो मार्क डगलस का कहना है ट्रेडिंग इज नॉट द इशू अबाउट स्ट्रेटजी और चार्ट्स, इट्स द गेम ऑफ साइकोलॉजी. इट्स अबाउट 80% ट्रेडिंग साइकोलॉजी है एंड 20% टेक्निकल एनालिसिस है. एक प्रोफेशनल ट्रेडर है एंड ही इज गोइंग थ्रू अ सीरीज ऑफ लॉसेस एंड वो फिर भी काम है. ही इज नॉट लेटिंग हिज कंपोजर गेट फेडेड और एनीथिंग. व्हाई? बिकॉज ही नो मार्केट और इमोशंस का कोई रिलेशनशिप नहीं है. सो व्हाई ही लेट हिज इमोशंस टेक कंट्रोल ओवर हिम rather than he is taking control over his emotions and taking decisions logically. And Mark Douglas also says कि जो हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होते हैं उनकी वजह से हम बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं ट्रेडिंग में. जैसे अगर हमारे लॉस लग जाते हैं तो हम डरते हैं, अगर हम कंटिन्यूस प्रॉफिट कर रहे होते हैं तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या ग्रीडी हो जाते हैं. सो दीज आर सम इम्पल्सिव डिसीजंस जो हमारे मार्केट में हमारे डिसीजंस को इम्पैक्ट करता है. And these are the emotional roller coasters that led us to the downfall. So अगर मैं आपको reality of market बता दूं, then market has nothing to do with our emotions. हमारे emotions हमारे emotions market को influence नहीं करते हैं. Rather than our actions do. हमारे actions influence करते हैं market को. So अगर हम एक proper mindset रखेंगे, अपने emotions पे control रखेंगे, देन हम मार्केट के हर किसी मूव के साथ अपना एक सही डिसीजन ले पाएंगे विच विल बी लॉजिकल एंड इन आवर बेनिफिट. सो अगर हम कोई रिकैप करेंगे हमने अभी तक क्या सीखा ट्रेडिंग इन द जोन चैप्टर 1 से. सो इट्स लाइक ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% इट्स टेक्निकल्स. एंड इमोशनल
इमोशंस आपके जजमेंट को फेड कर देती है, मतलब खराब कर देती है। सो इट्स द एक्शंस दैट इन्फ्लुएंस द मार्केट, नॉट द इमोशंस। मार्केट को हमारे इमोशंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है। लाइक डिसिप्लिन, अगर आपका ट्रेडिंग प्लान है कि 2 ट्रेड्स लेने हैं, 2 एसएल हिट हुए तो आपको ट्रेडिंग बंद करनी है, दैट इज द थिंग यू हैव कंट्रोल ओवर। यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर द मार्केट। आपका कंट्रोल बस आपके ट्रेडिंग प्लान पे है, बट यू आर नॉट कंट्रोलिंग दैट प्रॉपरली। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट। और आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको साइकोलॉजिकली क्या इफेक्ट, आपकी ट्रेडिंग को क्या इफेक्ट कर रही है, एंड आप अपनी ग्रीड और अपने फियर को कैसे कंट्रोल करते हो इन ट्रेडिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ, ट्रेडिंग इन द जोन। थैंक यू।